नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। हम लोग आपके सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, सामाजिक समस्या वाला पेपर, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बाल अपराध क्या होता है, उसके प्रकार आदि के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाल अपराध के कारण क्या होते हैं, क्यों एक छोटा बच्चा अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। उसके कई कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा अपराध करने लगता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे बाल अपराध के कारण। हम देखें कि बाल अपराध के कई कारण होते हैं, उनको हम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहली श्रेणी हम लेते हैं पारिवारिक कारण। यानी हम कहते हैं कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है और माता पिता जो बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाते और कई कमियां हमें परिवार में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चा अपराधी बन जाता है। तो पारिवारिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं। हम देखें कि सबसे पहला भौतिक वंशानुक्रम, यानी कई जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, हमारे समाजशास्त्री हुए हैं, जैसे स्टाबुक, रिचार्ड डुप्लेट आदि ने वंशानुक्रमण को ही इसका अपराध का कारण माना है। और हमारे इटली के जो अपराध शास्त्री थे लैम्ब्रोसो, उन्होंने भी अपराधी प्रवृत्ति के लिए वंशानुक्रम शारीरिक विशेषताओं को भी इसका उत्तरदायी कारण माना है कि वंशानुक्रमण यानी हेरिडिटी, यानी परिवार में अपराधी प्रवृत्ति के उनके परिवार के लोग रहे हों पुरानी पीढ़ी में या नई पीढ़ी में, तो बच्चे भी अपराध बनने की पूरी संभावना होती है। लेकिन बाद में अभी वर्तमान में जो अपराध शास्त्र की इस अवधारणा का बहिष्कार किया गया है। बहुत से वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि वंशानुक्रमण के कारण बच्चा अपराधी बनता है। उनका ये मानना है कि जो आसपास का वातावरण है उसे देखकर बच्चा अपराधी बन जाता है। फिर हम देखें कि परिवार, जो टूटे परिवार है उनके बच्चे अपराधी बन जाते हैं। टूटे परिवार से मतलब कि परिवार दो तरह से टूटता है, जिसको हम भग्न परिवार भी कहते हैं। एक तो भौतिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से। तो भौतिक रूप से परिवार का टूटने का मतलब है कि परिवार की कोई भी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो किसी वजह से बीमारी से लंबे समय से अस्पताल में उनके साथ नहीं रह रहा, जेल में, या किसी भी वजह से वो बहुत लंबे समय तक वो सदस्य आपस में एक साथ नहीं रहते, तो उसको हम भौतिक रूप से टूटा परिवार कहते हैं। यानी माता पिता की मृत्यु हो गई तो अकेला व्यक्ति है, या अकेली लेडी है, या केवल बच्चे हैं, इस तरह से जो भौतिक रूप से साथ नहीं रहते उसको हम भौतिक रूप से टूटा परिवार कहते हैं। तो ऐसे परिवार के बच्चे भी अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि उनका सिंगल व्यक्ति होता है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, तो वो अपराध की ओर अग्रसित हो जाते हैं। दूसरा रूप देखें, मानसिक रूप से टूटा परिवार। यानी इसमें परिवार के सदस्य साथ तो रहते हैं, लेकिन उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा, तनाव, टेंशन, है ना, मनमुटाव आदि कई ऐसे रोज की परिस्थितियां पैदा होती रहती है जिनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे परिवार को हम मानसिक रूप से टूटा परिवार कहते हैं। और ऐसे परिवार के बच्चों के ऊपर भी प्रॉपर नियंत्रण नहीं रहता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चे अपराधी बन जाते हैं। तो आगे हम देखें अपराधी भाई बहन। अगर किसी परिवार में बच्चे के बड़े भाई बहन की प्रवृत्ति में लिप्त हैं, अपराध करते हैं, तो उन्हें देखकर वो बच्चा भी अपराधी बन जाता है। फिर हम देखें माता पिता का तिरस्कार। कई बार क्या होता है कि बच्चों को लाड़ प्यार नहीं मिल पाता, या दो बच्चों में भेदभाव किया जाता है माता पिता के द्वारा। तो ऐसे परिवार में जिन बच्चों का तिरस्कार होता है वो बहुत जल्दी अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर हम देखें परिवार की आर्थिक दशा। अगर परिवार गरीबी की स्थिति में जी रहा है, जैसे पीटरसन बेकर ने बताया कि अपराधी जो बच्चे बनते हैं उनमें अधिकतर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होते हैं उनके बच्चे बहुत जल्दी चोरी करना, पॉकेट मारना, डकैती करना, इस तरह का अपराध प्रवृत्ति की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। आगे हम देखें कि भीड़ भाड़ युक्त परिवार। इसका मतलब ये होता है कि बहुत छोटी सी जगहों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। जैसे हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि जगह कम होती है, एक या दो कमरों में ही बहुत लोग एक ही कमरों में रहते हैं, 8-10 लोग, या परिवार के 2-3 पीढ़ी छोटे से मकान में रह रहे होते हैं। तो ऐसे में प्राइवेसी नहीं होती। बच्चे जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं छोटी सी जगह पे, तो बच्चों का कंट्रोल नहीं रहता परिवार के लोगों का उनके ऊपर, और किसी तरह की प्राइवेसी नहीं रहती। तो ऐसे में बच्चा बहुत जल्दी अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर हम, ये तो हुआ परिवार की वजह से बच्चा अपराधी बन जाता है। और दूसरा कारण हम देखें कैटेगरी का, कि व्यक्तिगत कारण, यानी उस बालक में ही कुछ ऐसे शारीरिक मानसिक ऐसे
कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अ, अ, अपराध करने लग जाता है। जैसे व्यक्तिगत कारण में हम देखें, शारीरिक कारण, यानी जिस बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, उसमें कुछ कमी है, उसमें उसकी बुद्धि या शारीरिक अपंगता या कोई रोग है, या उस किसी तरह की उसकी शारीरिक प्रॉब्लम है, तो जैसे कि हट्टन महोदय ने बताया कि ऐसे जो शारीरिक अपंगता या बुद्धि की कमी, या ऐसे जो जिनमें शारीरिक कमी है, कोई कारण है उनके अंदर कोई कमी, तो उस वजह से वो बच्चा बहुत जल्दी अपराध की ओर अग्रसर होता है। फिर हम देखें मनोवैज्ञानिक कारण। शारीरिक पारिवारिक कारण के अलावा मनोवैज्ञानिक कारण भी अपराध की ओर प्रवृत्त करता है बच्चों को। इसमें हम दो कारक महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तो मानसिक अयोग्यता, यानी जैसे क्लैश और चासो ने बताया है कि उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ये मानसिक पिछड़ापन अगर होता है बच्चों में, उनमें तर्क शक्ति का अभाव होता है ना, तो कमज़ोर मस्तिष्क वाले बच्चे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मानते हैं, और ऐसे बच्चे फिर अपनी कमी को दूर करने के लिए वो कोई अपराध करने लग जाते हैं, उनको उसमें अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ हम देखें, दूसरा कारण भावात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष। कई बार क्या होता है कि हमारे जो संस्कृति को बच्चा पूरी तरह से नहीं अपना पाता, परिवार के नियम कानून को नहीं अपना पाता, उनमें मानसिक संघर्ष चलता रहता है, तनाव उसमें चलता रहता है, भावात्मक स्थिरता अस्थिरता उसमें पाई जाती है, असुरक्षा की भावना होती है उसके अंदर, तो वो बच्चा भी अपराध की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो सकता है। फिर हम देखें सामुदायिक कारण, यानी ये शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कारण के अलावा हम सामुदायिक कारण में किसको लेते हैं? हमारा आस पड़ोस, स्कूल, जहाँ भी हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जो स्पेस होता है वहाँ उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ कारण, जिसमें पड़ोस सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका होता है कि अगर हम ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं कि जहाँ पर आसपास कोई असामाजिक गतिविधियाँ चल रही है, तो ऐसी जगहों पर बच्चा बहुत जल्दी अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है, यानी उसके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो असामाजिक तत्व है या सामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, तो इस तरह से वो उनको देखकर बहुत जल्दी उनके संपर्क से बच्चा अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। स्कूल को भी हम ले सकते हैं कि कई स्कूल में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों के ऊपर। अध्यापक का व्यवहार, कई बार कुछ अध्यापकों का व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा है, या बच्चा जैसे बहुत ज़िद्दी होता है या उसको कंट्रोल नहीं कर पाते अध्यापक, या स्कूल के साथी अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त है, तो इस तरह से, या वो पढ़ाई में कमज़ोर है, मनोरंजन का अभाव है, या उसको लगता है कि जो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और दूसरा जो काम नहीं कर रहा है उस बच्चे को भी प्रमोट कर दिया, आगे उसको अच्छा मान लिया गया है, तो उसमें हीन भावना आ जाती है, गुस्सा आ जाता है उसको, और वो आक्रोश की भावना को अपराधी कार्यों के माध्यम से अपने को व्यक्त करता है। आगे हम देखें कि इसी तरह से चलचित्र, यानी जो हमारे सिनेमा हैं और हमारे जो अश्लील साहित्य हैं, उनका भी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। जब बच्चों का परिवार पर कंट्रोल नहीं होता, स्कूल से वो भागकर पिक्चर देखने चले जाता है अपने साथी दोस्तों के साथ, या अश्लील साहित्य पढ़ता है, तो उनसे उसमें बहुत सारे जो असामाजिक व्यवहार है वो करने लग जाता है, धूम्रपान करने लग जाता है, गुटखा खाने लग जाता है, मद्यपान यानी शराब पीने लग जाता है, या इस तरह से वो अश्लील साहित्य को पढ़ के उसमें उस तरह की भावना पैदा हो जाती है, तो वो यौन अपराध की ओर भी अग्रसर हो सकता है। तो इस तरह से वो कई प्रकार के अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। फिर हम देखें अपराधी क्षेत्र, यानी उसका परिवार ऐसे स्थान पर रह रहा हो जहाँ पर पूरी तरह से जुआरियों का, शराबियों का अड्डा है, वेश्याओं का अड्डा है, या कोई असामाजिक कार्यों का अड्डा है आसपास, तो वहाँ पर वो अगर निवास कर रहे हैं, उनका घर वहाँ पर है, तो बच्चे वहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते, वहाँ पे वो उन गतिविधियों में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि बच्चों के ऊपर केवल एक या दो कारण से बच्चे अपराधी नहीं बनते, कई सारे कारण हो जाते हैं एक साथ, जब बच्चा अपराधी की ओर प्रवृत्त हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो एक बच्चा है उसको कई कारण होते हैं, शायद पारिवारिक कारण होते हैं, उसका अनुशासन नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, उसमें कुछ शारीरिक कमियां होती है, फिर उसका अड़ोस पड़ोस का उसका ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो धीरे धीरे अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि अब जो एक बच्चा है वो कई कारणों से अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।